हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। अब यहाँ से मेरा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और उस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, त्रिभुज। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ये मेंसुरेशन में भी है। आ रहे पकड़ में? तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों ही पैरेलल होता जाए। बिना ज्योमेट्री के ज्ञान के मेंसुरेशन नहीं आ सकता। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मेरे को डायरेक्ट मेंसुरेशन सीखना है, नहीं हो सकता भाई। आपको ज्योमेट्री का बेसिक नॉलेज जब तक नहीं होगा तब तक आप मेंसुरेशन कभी क्लियरली समझ नहीं पाओगे। हाँ, ये कर सकते हो कि फॉर्मूले होंगे रट के वहाँ पे डेटा फिट करने वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन फिर उससे इतना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा आपको। तो मेरी सलाह क्या है? मेरी सलाह ये है कि जिस तरह से मैं कन्वे करूँ उस तरह से एक एक लेक्चर सीखते जाइए। मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन आपका दोनों ही अच्छा करवा दूंगा पैरेलल में, और दोनों ही चैप्टर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे एग्जाम में मेंसुरेशन है उस एग्जाम में ज्योमेट्री भी है। ठीक है, और मेंसुरेशन हमारे बैंकिंग सेक्टर्स में भी एक दो क्वेश्चन उसके पूछ लेता है। तो जिन्हें बच्चों ऐसा लग रहा है कि मेरे को बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम देना है तो ये ट्रायंगल आपको सीखना चाहिए जो मैं कन्वे कर रहा हूँ। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन। इसके अलावा गेट एग्जाम या फिर कैट एग्जाम या फिर एमबीए एंट्रेंस का कोई भी एग्जाम हो, कैंपस हो, इलिटमस हो, या फिर मान लिया अगर एसएससी हो, सीजीएल हो, व्यापम हो, या फिर रेलवे का एग्जाम हो, सब में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आप पहली हेडिंग लिखेंगे कॉपी में, विच इज़ जनरल प्रॉपर्टीज़, सामान्य गुणधर्म। ठीक है, अब ट्रायंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब एक बार में पूरा प्रॉपर्टी ही बताने लगूंगा तो आप सुन सुन के बोर हो जाओगे, एकदम पक जाओगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं ना क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टी समझाऊंगा। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन प्रॉपर्टी समझने से क्या होगा, एक बार प्रॉपर्टी सुनोगे फिर उसका क्वेश्चन देखोगे, प्रॉपर्टी सुनोगे क्वेश्चन देखोगे, तो प्रॉपर्टी पर अंडरस्टैंडिंग भी आएगी और मज़ा भी आएगा। ये हम लोग पढ़ाई का वे सेट कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी बताऊंगा और उसका एप्लीकेशन भी एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। दिस इज माई वे, तो आप लोग थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। चलिए सुनते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक बार सुन लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, टेकिंग एनी 3 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स आउट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड इज। बोल रहा है कि हमने 4 लेंथ दी हुई है यहाँ पर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 लंबाइयाँ आपको गिवन है और बोल रहा है कि इन 4 लंबाइयों में से कोई भी 3 लंबाई यूज़ करो, जो भी आपका मन करे, चाहे 2, 3, 5 ले लो, चाहे 3, 5, 6 ले लो, जो भी आपको लेना हो ले लो। कोई भी 3 लाइन एक बार में यूज़ करो और बताओ कि इस तरह से आप कितने अलग अलग ट्रायंगल बना सकते हैं, कितने अलग अलग त्रिभुज बना सकते हैं। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गया समझ में? आपको 4 अलग अलग लंबाइयाँ गिवन है, बोल रहा है इनका प्रयोग करके एक बार में 3 लेकर आप कितने अलग अलग त्रिभुज बना सकते हैं। कंफर्टेबल है? तो ये रहा वो क्वेश्चन। तो आप अभी वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार इस वाले क्वेश्चन की कोशिश करेंगे, आंसर कमेंट सेक्शन में डालेंगे, फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। एक बार आप कोशिश कीजिए, देन आई विल सॉल्व। ओके, चलिए, आई होप कि आपने आंसर कमेंट सेक्शन में डाला होगा। एक बार मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। अगर आपने मुझसे पीएनसी प्रॉपर पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बना लिए होगे। नहीं पढ़ा होगा तो इस वाले चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, पीएनसी के 30 वीडियो अपलोडेड है, जरा उन्हें जाकर देखिए। जब उन्हें एक बार देख लोगे फिर एक बार इसको देखना, तो क्वेश्चन बन जाएगा आपको। कंफर्टेबल? चलिए एक बार पीएनसी में सुन लेते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था। जिन्होंने पीएनसी नहीं भी पढ़ा हो उस हिसाब से भी बता दूंगा, दोनों बच्चों के लिए हेल्प हो जाएगी एक बार, लेकिन पीएनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लेते हैं। इसके बाद विदाउट पीएनसी अप्रोच से भी बताऊँगा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि आपके पास 4 लाइन गिवन है और आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है। तो हम लोग ने खुद से सवाल पूछते हैं कि एक ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे कितनी लाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए जवाब मिलता है मुझे 1, 2 और 3 लाइन की ज़रूरत पड़ती है। कितनी लाइन गिवन है? 1, 2, 3, 4। मुझे 4 लाइन गिवन है, ज़रूरत 3 लाइन की है। तो 4 में से 3 लाइन सेलेक्ट करने के लिए तरीका होता है 4C3। ठीक है, ये पीएनसी में सीख कर आना कि सी क्या होता है। सी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन, और 4C3 कैसे बनता है पीएनसी में मैंने पूरा समझाया हुआ है। कंफर्टेबल? क्रमचय संचय बोलते हैं उसको। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4C3 इज इक्वल टू 4C4 माइनस 3, मतलब 4C1, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इन 4 लाइनों में से 3 लाइन 4 अलग अलग तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो। अरे यार पकड़ में, अब आप 4 लाइनों में से 3 लाइन 4 अलग अलग तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो। तो 4 अलग अलग तरीकों से 3 लाइन सेलेक्ट करोगे तो उसके 4 अलग अलग ट्रायंगल आप बना लोगे। पॉइंट है समझ में? कंफर्टेबल है? तो ये हो गया पीएनसी का तरीका। ओके, अब मान लिया जिन्होंने पीएनसी नहीं पढ़ा है तो आपको एक बार कन्वे कर देते हैं। आप क्या कर सकते थे अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप डायरेक्टली एक बार सोच सकते थे। कैसे डायरेक्टली सोच सकते हैं एक बार सुन लो। 2, 3 और 5 और 6, गॉट इट। आपको 4 लाइनें गिवन है, आपको पता है कि ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 लाइनों की ज़रूरत पड़ती है। तो बैठकर वो केसेस सोचो कि मैं 4 में से 3 लाइनें कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो केसेस सोचो। तो जैसे आप केसेस सोचोगे तो आपको मिलेगा एक तरीका हो सकता है 2,
3 और 5, मतलब कि एक बारी में 2 सेंटीमीटर वाला, फिर 3 सेंटीमीटर वाला, फिर 5 सेंटीमीटर वाली लाइन सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है कि भाई मैं 2, 3 और 6 वाली लाइन ले लूँ मैं, है ना। तीसरा तरीका हो सकता है कि मैं 3, 5 और 6 वाली लाइन ले लूँ मैं, है ना। और चौथा तरीका हो सकता है कि मैं 2, 5 और 6 वाली लाइन ले लूँ। तो मैंने 4C3 में 4 सॉल्व करके दिखाया था, ये रहा 4 का एक्सपांशन। तो अगर आपको 4 में से 3 लाइन सेलेक्ट करनी है, क्यों सर? क्योंकि एक ट्रायंगल बनाने के लिए 3 लाइनों की जरूरत पड़ती है, तो आप 4 अलग अलग तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो। 4 अलग अलग तरीकों से सेलेक्ट करोगे तो फिर 4 अलग अलग ट्रायंगल बना लोगे। आई बात समझ में? तो ये हुआ 4 में से 3 लाइन सेलेक्ट करने का तरीका। तो 4 में से 3 लाइनें 4 तरीकों से आप बहुत आराम से सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन के जवाब में आंसर 4 मार दिया ना तो गलत हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि 4 में से 3 लाइन सेलेक्ट करके बताओ, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ट्रायंगल कितने बनेंगे ये बताओ। तो 4 में से 3 लाइन 4 तरीकों से सेलेक्ट की जा सकती है, ट्रू, लेकिन जरूरी नहीं कि उन चारों सिलेक्शन से आप ट्रायंगल भी बना लो, ये जरूरी नहीं है। फिर मुझे कैसे पता चलेगा सर कि इसमें कौन सा सिलेक्शन ट्रायंगल बनाकर देता है और कौन सा सिलेक्शन ट्रायंगल नहीं बनाकर देता है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टी। अरे बात पकड़ में, प्रॉपर्टी क्या होती है एक बार सुन लीजिए, मैं कन्वे कर रहा हूँ, उसे लिख लीजिएगा। इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मतलब क्या है कहने का? मान लिया ये वो एक ट्रायंगल है उदाहरण के तौर पर, और इसकी साइड से ABC, ठीक है। तो अगर आपने A+C किया तो वो हमेशा, अगर आपने A+C किया तो हमेशा B से बड़ा दिखना चाहिए, या फिर अगर आपने A+B किया तो वो हमेशा C से बड़ा दिखना चाहिए, या फिर अगर आपने B+C किया तो वो हमेशा A से बड़ा दिखना चाहिए, ठीक है। तो सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये लिख दिया मैंने। ये प्रॉपर्टी हो गई ट्रायंगल की। किसी भी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो ये जब तक प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, जब तक ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी तब तक ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये ट्रायंगल बनने की सबसे बेसिक कंडीशन है। आगे बात पकड़ में, तो आपको ये लाइन को क्या करना है? पहले आपको ये क्वेश्चन लिखना है, फिर आपको ये सॉल्व लिखना है, फिर उसमें 4 केसेस बनाकर दिखाने हैं, फिर उसके नीचे प्रॉपर्टी लिखनी है। क्या लिखना है? सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द, इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और फिर ये खुद को बना के बताना है। किसी भी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और फिर ये आपको बना के बताना है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐसे लिख लो आप, जो मैंने अभी आपको बोल के बता दिया। तो आपका ऐसे कॉपी अच्छी तैयार होती जाएगी, पॉइंटर्स और नोट्स आपके अच्छे बनते जाएंगे। तो आपने प्रॉपर्टी लिख ली। अब उसके बाद 4 में से 3 लाइन 4 तरीकों से सेलेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल सिर्फ वही बनाएगा जो इस कंडीशन को फॉलो करवाएगा। तो अब मैंने इन सारे केसेस में क्या करने वाला हूँ? ये कंडीशन चेक करवा के देखने वाला हूँ। जो केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो ट्रायंगल बनाएगा, जिसमें सेटिस्फाई नहीं होगी वो ट्रायंगल नहीं बनाएगा। मैं एक बार करके बताता हूँ कैसे, देखो जरा। अगर इसको ट्रायंगल बनाना होगा 2, 3 और 5 को, तो उसको ये वाला जो सिलेक्शन है वो उसको ये वाला जो प्रॉपर्टीज को फॉलो करवा के दिखाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा? 2+3 किया, अगर आपने 2+3 किया, 2+3, तो तीसरा है 5। क्या ये 2+3 5 से बड़ा होता है? क्या भाई 2+3 होता है 5, वो 5 के इक्वल आता है, बड़ा कहाँ आता है? तो इसका मतलब कि इन दोनों का जो सम है वो इससे बड़ा नहीं है, इससे बड़ा नहीं आया, मतलब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर पाई। तो ये वाला जो केस है, ये ट्रायंगल नहीं बनाएगा, ये वाला केस ट्रायंगल नहीं बनाएगा। सीन आया समझ में? फिर से एक बार सीखते हैं। जैसे 2+3 आपने लिया, तो 2+3 को आपने जोड़ा विच इज 5, तो वो थर्ड वाले से बड़ा आना चाहिए। तो 5 जो है थर्ड वाला, यहाँ पर क्या बच रहा है मेरे पास? 6। क्या 5 6 से बड़ा होता है क्या? नहीं ना भाई, 2+3 जो है वो 6 से बड़ा नहीं है, क्योंकि 2+3 6 से बड़ा नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा कि ये भी ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। चलो एक बार फिर से देखते हैं। आपने 3+5 किया, 3+5 करोगे तो आएगा 8। क्या 8 6 से बड़ा होता है क्या भाई? 3+5 8, वो 6 से बड़ा होता है क्या? हाँ, 3+5 8 6 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल बना सकता है। लेकिन अगर कोई एक फेस सेटिस्फाई कर जाए तो रुकना नहीं है, आपको तीनों फेस चेक करके देखने हैं। तो तीनों फेस कैसे चेक होगा जरा सुन लो। 3+5 8 6 से बड़ा होता है, ठीक था भाई। 3+6 9, क्या वो 5 से बड़ा होता है क्या? हाँ, 9 5 से बड़ा होता है, जम गया। 5+6 11, क्या वो 3 से बड़ा होता है क्या भाई? हाँ, 5+6 11 3 से बड़ा होता है। तो मतलब मैं जिस भी तरीके से ऐड करके देख रहा हूं उसमें ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो इसी वजह से ये वाला केस ट्रायंगल बना सकता है। पॉइंट आया समझ में? एक बार फिर से करके बताता हूँ। जैसे आपने किया 2+5, 2+5 होता है 7, क्या वो थर्ड साइड 6 से बड़ा है क्या? हाँ भाई, थर्ड साइड 6 से बड़ा है, इसका मतलब वो ट्रायंगल बना सकता है।
आ रही है पकड़ में। 5 + 6 11, 11 2 से बड़ा है क्या? हाँ भाई बड़ा है, इसका मतलब ट्रायंगल बना सकता है। 6 + 2 8, 8 जो है 5 से बड़ा है, हाँ भाई वो ट्रायंगल बना सकता है। तो हर तरफ से चेक करना होता है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भले ही आप 4 में से जो 3 लाइनें हैं, 4 में से जो 3 लाइनें 4 तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन चारों तरीके से ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल सिर्फ इन 2 तरीकों से बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 2। क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितने ट्रायंगल बना सकते हो? जवाब दूंगा 2 ट्रायंगल बना सकता हूं। हालांकि सिलेक्शन था 4 तरीके से होगा, लेकिन ऊपर के 2 तरीके से ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। क्यों सर? क्योंकि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी ना। आइडिया क्लियर? कंफर्टेबल है अपन इसमें? तो ये हो गया एक प्रॉपर्टी, दिस इज द 1 प्रॉपर्टी। कंफर्टेबल है अपन? ओके है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी अभी कन्वे कर दी कि क्या प्रॉपर्टी मैंने कन्वे करी कि किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये मैंने आपको एक प्रॉपर्टी कन्वे कर दी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी मैंने इसके पहले कन्वे करी थी, वो यहाँ पे समझा देता हूँ, इसे कॉपी कर लीजिए फटाक से। हो गया कॉपी? शाबाश। एक प्रॉपर्टी मैंने इसके पहले कन्वे करी थी, सुन लीजिए वो क्या प्रॉपर्टी थी। देखो प्रॉपर्टी ये थी कि, प्रॉपर्टी क्या थी? प्रॉपर्टी इज एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ना, ये आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 बना के लिखना है। मैंने क्या बताया था इसके पहले वाले में भी सुन लीजिए। मान लिया कि भाई ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया X। कंफर्टेबल अपन? तो क्या होगा जरा इसमें सुन लो। प्रॉपर्टी ये है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है ना, एक्सटर्नल एंगल है X, बाह्यतम कोण है X, ठीक है, और ये ABC है इंटरनल एंगल, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल एंगल होता है ना, एक्सटर्नल एंगल विच इज X, वो दूरस्थ स्थित इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, एक इत्मीनान से लिख लीजिएगा। एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द फारेस्ट इंटरनल एंगल, ऐसे आपको लिखना है। किसी भी त्रिभुज में बाह्यतम कोण दूर स्थित आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। पॉइंट आ गया समझ में? तो x इज टू हो जाएगा अपने पास x इज टू a + b। कंफर्टेबल है पर? कंफर्टेबल है? पॉइंट आ गया समझ में? तो मैं लिख सकता हूँ x इज टू a + b। गॉट इट? और अगर मान लिया एक्सटर्नल एंगल में ये वाला लेता, ये वाला y इज टू, तो पता है मैं क्या लिखता? एक्सटर्नल एंगल अभी y भी है, बाह्यतम कोण है ना वो, तो मैं लिखता y इज टू a + c। ये ऐसे ये प्रॉपर्टी होती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके तो मैंने इस वाले वीडियो में आपको 2 प्रॉपर्टी बता दी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको 3rd प्रॉपर्टी बताऊंगा। 3rd प्रॉपर्टी की मैंने हेडिंग डाल के रखी है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कन्वे करूंगा, ट्रायंगल का एरिया। बने रहिएगा।